हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। और फ्रेंड्स, आज है मंडे और अभी सुबह के बजे हैं 4:30। तो 4:30 बजे मैं जैसे ही अलार्म बजता है ना तो मैं उठ जाती हूँ। ये मेरा सेकंड अलार्म होता है। फर्स्ट जो होता है ना 4:15 बजे होता है और अभी 4:30 बज गए। तो मतलब थोड़ी देर ना ऐसे ही फिर मैं बेड पे लेटी रहती हूँ, क्योंकि एकदम से आँख नहीं खुलती हैं और आलकस भी रहता है थोड़ा सा। तो 5-10 मिनट मुझे लग जाते हैं बेड पे से उठने में। और यहाँ पे सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से रबड़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बाल खोल के ना कभी भी नहीं सोती। मैंने बहुत सौ को देखा है कि बाल खोल के सोते हैं, बट मुझे बाल खोल के सोना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा बाल बांध के रखती हूँ। फिर भी देखो बैंड में से, रबड़ बैंड में से निकल जाते हैं बाल। तो अभी चलिए सबसे पहले मैं करूँगी अपने लिए गिलास गर्म पानी, और उससे पहले जाके देखती हूँ कि आज का जो है मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है। और अभी आराध्या सो रही है और भव्या का है बस आज पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 4:35 और भव्या का स्कूल है आज, उसका सेकंड लास्ट एग्ज़ाम है। और आराध्या के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं। तो आराध्या तो मतलब मज़े से सो रही है तो अभी ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर में दिखाती हूँ और बज गए हैं 4:45। तो 4:45 बजे बाहर आई ना, और इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था ना, जैसे अभी इतनी बारिश हुई और उसके बाद इतनी गर्मी थी ना भयंकर वाली। और उसके बाद जब बारिश हुई है हल्की फुल्की, चाहे हमारे यहाँ मतलब हल्का सा ही मौसम में बदलाव बहुत ज़्यादा आ गया है। और ऐसा मौसम ना वाकई में सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो मैं आती हूँ बाहर और अपने प्लांट को देखती हूँ। तो यहाँ पे ना अपराजिता का प्लांट है, उसकी जो बेल है ना इधर उधर फैल रही थी ना, तो मैंने एक पहले डंडा उस पर उसकी बेल को लपेट दिया और फिर उसको तार बांध के मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में। तो अभी जो बेल है इस तार पे जाएगी। तो अभी मैं फिर आई थी अंदर और उसके बाद मैंने करा है फेस वॉश। तो फ्रेंड्स, ठंडे ठंडे पानी से ना फेस वॉश जब करते हैं ना, तो जितना भी थोड़ा बहुत भी आलकस होता है ना वो सब दूर हो जाता है और एकदम फ्रेशनेस आती है बॉडी में। और अभी फेस वॉश करने के बाद अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और किचन में आके करा है मैंने एक गिलास गर्म पानी। तो अभी जो मैं गर्म पानी पीती हूँ ना, खूब अच्छे से पीती हूँ गर्म करके, क्योंकि पहले जब मैं पीती थी ना बहुत ही हल्का गुनगुना जिसे बोलते हैं ना वैसे पीती थी। लेकिन अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो अभी मैं बस अच्छे से गर्म पानी किया है और अपने रूम में आ गई हूँ पानी लेकर। और आराध्या को ना ठंड लग रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी ना पता है एसी ना रात को बिल्कुल भी नहीं चलता है। मतलब जब हम सोते हैं ना, लेटते हैं, तब भी मतलब थोड़ा 5-10 मिनट चलता है, लेकिन फिर पूरी रात बंद ही करके रखते हैं। और पंखे में भी ना बहुत ज़्यादा ठंड सी लगने लग जाती है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो इसीलिए अब जब हम कोई काम करते हैं ना, जैसे क्लीनिंग का या फिर किचन का, तो हमें तभी जाके गर्मी लगती है। वैसे इतनी गर्मी हो नहीं रही अब। तो फ्रेंड्स, अभी आपके साथ जो मुझे व्लॉग शेयर करना है वो है 60 मिनट में पूरे घर की साफ़ सफाई कैसे करती हूँ। तो वैसे बड़ा मुश्किल टास्क है और बड़ा घर है, तो देखती हूँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं। तो उससे पहले मैं अपनी हेयर ऑयल कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है, मंडे है तो हेयर वॉश करूँगी। तो ये जो मैं तेल लगा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये है आदिवासी ऑयल। और इसके बारे में ना मैं आपसे फिर किसी दिन बात शेयर करूँगी कि ये कैसा है। और ये मतलब धोखा तो नहीं है, ये वाकई में ही बाल बढ़ाता है और जो हमारे बाल टूटते हैं उसको रोकता है। तो ये सब बातें मैं बाद में किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि आदिवासी जो ऑयल है वो झूठ तो नहीं है। तो सबसे पहले कर लेती हूँ ऑयलिंग और उसके बाद करूँगी घर के सारे काम। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं झाड़ू से। सबसे पहले जो होती है झाड़ू लगानी ज़रूरी है। तो मैं अपने कमरे से निकालती हुई झाड़ू, यहाँ सामने मेरे कमरे के बाहर ही ना एक बरामदा है छोटा सा, जहाँ पे हमने मंदिर और ये फ्रिज सेट कर रखा है। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, बिल्कुल अंदर से, मतलब बैठ के, ताकि कोने में कोई कूड़ा ना रह जाए। इस तरीके से मैं झाड़ू लगाती हूँ।
बट मैं झुक के झाड़ू नहीं लगा सकती, आपको पता ही है कि मेरा जो सिजेरियन हुआ था तो मेरे से झुक के नहीं लगाया जाती झाड़ू। तो झाड़ू होने के बाद फिर मैंने हाथ धोए, उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रिज पर, फ्रिज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि कल इतनी सारी जो सब्जियां बच गई थी ना श्राद्ध के, क्योंकि मैंने जो खाना बनाया था ना ये सोच के बनाया था कि पंडित जी भी खूब खाएंगे और हस्बैंड जी को बाहर जाना था तो वो भी अपना खाना पैक ले करके जाएंगे। बट उल्टा ही हो गया, ना तो पंडित जी ने ज़्यादा खाना खाया और हस्बैंड जी को मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके ना कहा कि मैंने इतना सारी सब्जी बनाई है, वेस्ट जाएंगी, मैं अकेली कितना खाऊंगी, बच्चे भी इतने नहीं खाएंगे। तो उनको ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा खाना मैंने पैक करा, क्योंकि उनको जाने की बहुत जल्दी हो रही थी और वो रुक भी नहीं रहे थे। तो जैसे तैसे मैंने जल्दी से उनको खाना पैक करके दे दिया था। बट फिर उसके बाद जो भी सब्ज़ी बची है वो सारी मैंने ही निपटाई थी, क्योंकि मुझे ना चाहे सब्ज़ी कोई सी भी हो वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। वैसे तो मैं बनाती उतना ही हूँ जितना खाया जाए, लेकिन कभी कभी इस तरीके से ना सब्ज़ियाँ बच जाती हैं। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको घड़ी में दिखाई दे रहा होगा 8:30 बजे, बट अभी बीच में ना कोई आ गया था तो उनके लिए चाय वगैरह बनानी पड़ जाती है और मुझे गेट पे भी बार बार देखने जाना होता है, कोई ना कोई आया होता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा डस्टिंग जो है हमारी लेट हो रही है। और इतना बड़ा घर है तो मुझे नहीं लगता कि 60 मिनट में मेरे से सफाई हो पाएगी, बट कोशिश पूरी रहेगी। तो यहाँ पे बस अभी सबसे पहले जो है फर्नीचर की सफाई हो रही है। और जो मैं फर्नीचर की सफाई करती हूँ ना, तो बच्चे की एक सॉक्स है वो मतलब हाथ में पहन के ना जब अच्छे से करती हूँ तो इससे क्या होता है कि जो फर्नीचर होता है वो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और आपके हाथ में लगने का भी कोई डर नहीं होता। सारे कमरे की डस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद बेडशीट मैंने बिछाई है और यहाँ पे ना आराध्या भी उठ गई थी। और जो फ्रेंड्स अगर आराध्या उठ जाए तो फिर तो सबसे पहले उसका ब्रेकफास्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी काम बाद में। तो आज मुझसे कह रही थी कि मम्मी आज मेरी छुट्टी भी है और भव्य दीदी भी जल्दी आई जाएंगी 11:30 तक, तो आप हमें मैक्रोनी बना दो। तो वही मैं उससे कह रही थी, मैक्रोनी घर में तो नहीं है पर तुझे लानी पड़ेगी दुकान से। तो वो कह रही थी कि ठीक है मैं लेकर आ जाऊँगी। और अभी उठी है तो बस मैंने इसको दूध दिया है और फिर लग गई थी अपनी डस्टिंग में। तो मैं इसको बोल रही थी कि मैंने आज ना मुझे बहुत जल्दी साफ सफाई करनी है, देखती हूँ मैं कितनी जल्दी कर पाती हूँ। तो कह रही थी कि जब तक मैं नहा कर आती हूँ तब तक मैक्रोनी पहले लेकर आऊँगी और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो मुझे बता देना कि जब भी आपकी साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि नहाते ही सबको ही भूख लगती है। तो अभी बस सारे रूम की जो है डस्टिंग हो गई है, एक ड्राइंग रूम मेरा रह गया है अभी। तो उससे पहले जो ये वॉश बेसिन है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। आज इतना गंदा नहीं था बट थोड़े बहुत ना दाग से लग रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं कि यहाँ पे अगर कोई स्पॉट वगैरह होता है वॉश बेसिन पे तो मुझे मन ही नहीं करता मेरा हाथ धोने का फिर यहाँ पे। तो डेली सा ही मैं वॉश बेसिन साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने वॉश बेसिन को साफ़ करा है और फिर करूँगी घर के और भी काम। इधर मम्मी जी भी नहा के अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर रही हैं। तो सारे में मैंने अंदर से झाड़ू पोछा करते करते ना फिर बाहर आई, और बाहर ड्राइंग रूम में यहाँ की जो सोफ़े के कवर हैं ये तो पता नहीं मैं दिन में कितनी बार सही करती होंगी, क्योंकि आते जाते रहते हैं तो बार बार सोफ़े के कवर बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहले इनको झाड़ के अच्छे से मैंने ना यहाँ पे इसके कवर लगाए हैं और इसकी जो कुशन कवर है वो भी मैंने सही से लगा दिए हैं। और जो सोफ़े के कवर है ना कभी भी मैं दीवार से सटा के नहीं रखती, थोड़ा सा ना आगे को सोफ़े बढ़ा के रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि छिपकली या कोई कीड़े मकोड़े होते हैं जो सोफ़े पे चलने लगें तो, और दीवार भी ख़राब होती है। जैसे हम कभी बैठें और फिर वो कीड़े मकोड़े जैसे बाई चांस हमें पता ना हो तो वो इसका डर सा रहता है। इसीलिए ना मैं सोफ़े कवर कभी भी जो सोफ़े हैं वो दीवार से हटा के नहीं रखती हूँ। और बस यहाँ पे फिर सोफ़े कवर अच्छे से झाड़ के मैंने बिछा दिए हैं दोबारा से, और उसके बाद इस कमरे में भी मतलब झाड़ू पोछा करूँगी। तो यहाँ पे तो मैं वाइपर से ही करूँगी, क्योंकि वाइपर जो है कि सोफ़े के नीचे तक भी चला जाता है और दीवान के नीचे तक भी चला जाता है। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग तो हो गई है फ्रेंड्स, बस 60 मिनट में मेरी वाकई में ही ना मतलब थोड़ा 1-2 मिनट ही ऊपर हुआ होगा, बट मेरी जो है क्लीनिंग जो है अच्छे से हो गई थी। मैंने आराध्या को बोल दिया था कि मतलब मुझे 60 मिनट का टाइम दे दे, उसके बाद मैं बनाऊंगी तेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता।
तो इतनी देर में वो मैक्रोनी ले आई थी और मैं सोच रही थी कि गर्म पानी में ना मैक्रोनी जैसे मैं डाल के गई, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा जो करा तो ये मैक्रोनी ज़्यादा ही मतलब इसमें बॉयल हो गई, बॉयल नहीं मतलब स्टीम जो करी थी वो ज़्यादा ही वो हो गई थी। तो अभी ना ये ज़्यादा अच्छे से गल चुकी है और टमाटर, हरी मिर्च और अजवाइन से मैंने इसको छौंक दिया है। तो ये कि ना एकदम खिली खिली सी हो गई हैं और खूब सारी मैंने बना के रख दी हैं। वैसे तो देखने में तो मतलब ये ऐसी लग रही हैं पर खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, क्योंकि काफ़ी देर ये गर्म पानी में पड़ी रही थी ना, जब तक मैंने सोचा कि अपना झाड़ू पोछा कर लेते हैं, और बहुत देर तक ये गर्म पानी पड़ी रही थी इसीलिए ना ये मतलब ज़्यादा ही गल गई। तो फ्रेंड्स अभी बस यहाँ पर आई थी और अपना हेयर वॉश करके आई। उसके बाद छोटी सी एक बिंदी लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी। तो जब भी मैं सिर धोती हूँ ना तो सिंदूर जो लगाती हूँ पूरी अच्छे से मांग भर के लगाती हूँ। और फिर मैं अपने आप भी करूँगी नाश्ता और दोपहर में बनाऊँगी थोड़ा सा पनीर, क्योंकि लंच भी ज़रूरी है। अभी नाश्ता तो हो गया है, बिना लंच के तो आराध्या नहीं मानती है। तो मेरा तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बराबर एक जैसा ही हो जाता है। और बाल इतने गीले थे ना कि मैं उनको खोल रही थी, बट फिर ना पानी फिर भी मतलब बालों में से टपक रहा था। तो मैं सोच रही थी कि जब मैं वो करूँगी ना खाना खाऊंगी या फिर जो नाश्ता करूँगी तब तक मैं बालों में तौलिया फिर से लपेट लूँगी। तो देखिए यहाँ पे लिक्विड सिंदूर लगाया जो कि बहता नहीं है और बाल बहुत ही ज़्यादा गीले हो रहे हैं। तो गाइज़ मैं अपने लिए ले आई मैक्रोनी और अभी ना बाल थोड़े गीले हैं तो मैंने ना तौलिया लपेट लिया था कि ताकि ये ना मतलब बालों में से पानी बहुत निकल रहा था। और अभी मैं मैक्रोनी ले आई और मैक्रोनी के साथ ना आज चाय नहीं है, चाय की जगह मैं चाय ले रही हूँ, रायता। तो इस तरीके से कौन कौन खाता है, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैं कभी मतलब मैक्रोनी के साथ ना चाय नहीं पीती हूँ, रायता नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और वाकई में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रही थी। बट ये है कि चाय से और भी ज़्यादा टेस्टी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था और यहाँ पे ना फिर मैंने पनीर छोड़ दिया था। तो मम्मी जी के पास कोई आई थी और मैं जब तक बना रही हूँ चपाती तो मम्मी जी बैठी हैं उनके पास ड्राइंग रूम में। और फ्रेंड्स आईब्रो ना इतनी थ्रेडिंग बढ़ रही है कि मतलब शरादों में नहीं कटवाते हैं ना, बाल भी नहीं और थ्रेडिंग भी नहीं बनवाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी सी बिंदी लगा के रखती हूँ हमेशा। तो फ्रेंड्स बन चुका है दोपहर का लंच और थोड़ी सी ना शिमला मिर्च डाल दी थी। तो ये मम्मी जी की थाली है जो कि आराध्या देने जा रही है और मैं बना रही हूँ और भी चपाती, मतलब इन दोनों के लिए तो पराठे बनाऊँगी और अपने लिए भी 2 रोटी बनाऊँगी। तो आराध्या खुश हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय।